मित्रों, बुध ग्रह को अच्छा करना है ना, तो बुधवार के दिन ये गलती कभी मत करना। बुध ग्रह बुद्धि का कारक होता है और जिन लोगों को इसके बारे में नहीं पता होता वो लोग उल्टी सीधी गलतियां करते रहते हैं। तो बुधवार के दिन ये काम कभी मत करना। एक तो ये है कि किसी की कभी भी चुगली ना करें। इधर की उधर करने वाला कुल मिला के अपनी जुबान का जो मिसयूज़ करता है, क्योंकि जुबान पर सरस्वती माता विद्यमान रहती है, और जब जुबान का मिसयूज़ कोई भी मनुष्य करता है तो उसका बुध ग्रह निश्चित रूप से उसको पीड़ा देता है। दूसरी चीज़ है आपके घर की जो सड़ी गली सब्जियाँ, जिस घर में सब्जियाँ अक्सर सड़ती रहती हैं, फ्रूट्स हमेशा सड़ते रहते हैं, उस घर में बुध ग्रह और शुक्र ग्रह की पीड़ा उस मनुष्य को भुगतनी पड़ती है। शनि का शासन वहाँ पर होने लगता है। सब्जियां जो हैं बुध ग्रह को रिप्रेजेंट करती हैं, तो हमेशा घर में ताज़ी और बढ़िया सब्जी रखें। कई लोग सब्जियों को फ्रिज में भर देते हैं, फिर जब वो सड़ने लगती हैं तब उनको यूज़ करने लगते हैं। तो जिस घर में सड़ी हुई चीज़ों को यूज़ में लेते हैं, मैंने ज़्यादातर केस में देखा है उस घर में वंश वृद्धि नहीं होती, संतान को तरह तरह के कष्ट भोगने पड़ते हैं। तो कभी भी बुधवार को अपने घर में सड़ी हुई सब्जियाँ ना रखें। वैसे कभी भी नहीं रखनी चाहिए, पर बुधवार के दिन सब्जियों की सफाई करें और ताज़ा सब्जियाँ लाकर घर में रखें। तो ऐसा करने से बुध ग्रह की कृपा आप पर बरसती है। लेकिन जिनका वृश्चिक लग्न है, जिनका मेष लग्न है, उनको ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए और बुधवार के दिन वो सब्जी खरीद कर ना लाएं। इसके अलावा धनिया मिर्ची भी सब्जी वाले से फ्री में नहीं लेनी चाहिए। उसको नॉमिनल चार्जेस ही आप प्रदान करें, लेकिन पैसे उसको ज़रूर देने चाहिए। किसी के भी घर से पौधे उखाड़ कर उसकी बिना परमिशन के अपने घर में लाते हो, कहीं से भी कोई पत्ते वगैरह तोड़कर अपने घर में लाते हो, तो बुध ग्रह पीड़ा देता है। आज मैं आपको एक और उपाय बता रही हूँ। आपको एक ऐसा उपाय बता रही हूँ जो आपको बहुत ज़्यादा खुशहाली देगा। आपको तुलसा जी के पत्ते में वो काम करना है। आपको क्या करना है, तुलसा जी के पत्ते, जो गमला है ना तुलसा जी का, उस पर एक तो नया पेंट कर दो। आप उस दिन तो करोगे ही जब तुलसी जी का विवाह होता है, पर ये काम आप कल भी कर सकते हो। और कल का दिन जन्माष्टमी का भी दिन है, बहुत ही शुभ दिन है, वार भी बुधवार है, और पेड़ पौधों की सफाई इस दिन करते हो तो बुध ग्रह आप पर मोदित होता है। तो जितने भी पेड़ पौधे हैं उनमें से सूखे पत्ते निकाल कर बाहर फेंक दो। सारे गमलों की सजावट करो, तुलसा जी का गमला विशेष रूप से सजाओ, और उसके अंदर आप एक चीज़ दबा दोगे ना तो आपके घर में खुशहाली आने लग जाएगी। एक तो तुलसा जी का जो पत्ता है ना, उस पर श्री हरि विष्णु लिखकर और अपने पूजा स्थान में रख दो। श्री कृष्ण जी भी लिख सकते हो उस पर, और उस पत्ते को पूजा स्थान में रख दो और वहाँ रखा ही रहने दो। डेली आप उस, चाहे सूख भी जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उस पत्ते को रख दो आप, तो आपकी ज़िंदगी में खुशहाली आने लगेगी, भगवान की कृपा आप पर बरसने लगेगी। इसके अलावा जो तुलसा जी का जो पौधा है उसके अंदर केसर की 2 पत्तियाँ, या केसर की पत्ती नहीं है तो हल्दी का एक टुकड़ा, ये आप गमले में दबा दीजिए और अपनी मनोकामना बोलिए कि धन समृद्धि की वर्षा आपके घर में हो। इसके अलावा आपके घर में सबका भला होता रहे, सबका शुभ होता रहे, ये कामना तुलसा जी के गमले के समक्ष आप करिए। ऐसा करने से आप देखना कितना ज़्यादा खुशहाली आपके घर में आती है। बस इतनी सी चीज़ गाड़नी है, हल्दी गाड़ दो, या फिर आप चाहो तो थोड़े से चावल को पीले करके, पीले रंग करके भी आप गाड़ सकते हो। ऐसा करने से आपके घर में सुख समृद्धि व्याप्त होने लगेगी। आप चाहो तो कोई भी शुभता बढ़ाने वाला जो यंत्र है, बेसिकली जो आपका मूलांक को रिप्रेजेंट करने वाला जो यंत्र है, हर मूलांक के यंत्र मार्केट में मिलते हैं। 1 अंक का यंत्र, 2 का, 3 का, इस तरह से। जैसे सूर्य का यंत्र है तो 1 अंक के लिए है, 2 है तो चंद्रमा का हो जाएगा वो, 2 मतलब चंद्र यंत्र आप रख सकते हो। 3 वाले बृहस्पति का यंत्र रखें, 4 वाले राहु का यंत्र रखें, 5 वाले बुध यंत्र रखें, 6 वाले शुक्र यंत्र रखें, 7 वाले केतु का यंत्र रखें, 8 वाले शनि यंत्र और 9 वाले मंगल यंत्र। छोटे छोटे यंत्र मिल जाते हैं, 50 रुपये की कीमत पर आपको मिल जाएंगे लगभग, और उसको आप तुलसा जी के गमले में रखें। डेली आप दिया बत्ती करें, धूप दीप देवें तो आपकी किस्मत, जो आपका मूलांक है ना, वो पावर पाता है। अपने मूलांक के साथ साथ आप मूलांक का इमेजिनेशन करें। इसके अलावा पर्टिकुलर उस मंत्र का जाप भी करें। जो आपका मूलांक का जो लॉर्ड है, उनका जो मंत्र है, उसका जाप भी आप जरूर करें। ऐसा करने से आपके जीवन में खुशहाली विद्यमान सदैव रहेगी। तुलसा जी का जो गमला होता है उस पर आप चाहें तो पीला रंग करें, उससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो तुलसा जी के गमले में अगर आप जो चीज़ दबा देते हैं, पीला रंग करते हैं, तो आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। तुलसा जी के गमले के आसपास गंदगी बिल्कुल भी ना रखें। तुलसा जी के गमले के आसपास कोई बड़ा पेड़ वगैरह भी नहीं होना चाहिए। तुलसा जी के गमले के आसपास आप चाहें तो काला धतूरा लगा सकते हैं, सफ़ेद आंकड़ा लगा सकते हैं। ऐसा करने से बहुत ही पावर मिलती है। इसके अलावा शालिग्राम जी की स्थापना भी आप जन्माष्टमी के दिन कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। और शालिग्राम जी आप चाहें तो अपने पूजा स्थान भी रख सकते हैं। शालिग्राम जी पूजा पाठ की दुकानों पे मिल जाते हैं और उनको आप विधिवत आप स्थापित करिए। जिस घर में शालिग्राम जी और तुलसी की पूजा होती है उस घर में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। उनके हर बिगड़े काम परमात्मा श्री हरि बनाते हैं। इसके अलावा एक मंत्र भी आपको बता रही हूँ। अगर आप सब तरफ से अकेले पड़ गए हैं, आपको
कोई साथ नहीं दे रहा है, आपके अपने ही वैरी हो गए हैं, आप बिल्कुल ही अकेलापन महसूस कर रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि दुनिया में कोई आपका अपना नहीं है, तो आप ये जो मैं मंत्र बता रही हूँ इसकी एक माला आप डेली करें, भगवान श्री हरि विष्णु का नाम लेके, भगवान श्री कृष्ण का नाम लेकर, और ये मंत्र आप जपें। मंत्र इस प्रकार है, मोरे हित हरि सम नहीं कोऊ, एहि अवसर सहाय सो हो। मोरे हित हरि सम नहीं कोऊ, एहि अवसर सहाय सो हो। इस मंत्र का आपको जाप करना है। इसके अलावा आपको मोर पंख अपने पूजा स्थान में रखना है। तुलसा जी के गमले के पास में भी आप मोर पंख रख सकते हैं, बहुत ही शुभ होता है। मोर पंख का झाड़ा या मोर पंख को आप जब पूरे घर में घुमाते हो तो किसी भी प्रकार का दोष घर में नहीं पनप पाता, नेगेटिव एनर्जी तो वहाँ पर ठहर ही नहीं सकती, काल सर्प दोष, सभी तरह के दोष समाप्त हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से ये सब काम आप करें। इसके अलावा जन्माष्टमी के दिन आप भगवान श्री कृष्ण को मिश्री माखन का भोग लगाएंगे, केले, अमरूद, धनिया की पंजीरी, इनका भोग लगाएंगे, और मेवा पाक भी बनाया जाता है, उसका भी भोग लगाया जाता है। तो रात्रि को आप पूजन करें। कृष्ण जन्माष्टमी का जो व्रत होता है पूरे दिन और पूरी रात लोग उपवास रखते हैं, और कुछ लोग ये कहते हैं कि 12 बजे के बाद भोजन कर लें क्या। बहुत से लोगों जिन्होंने मुझसे परामर्श लिया है वो भी पूछते हैं कि व्रत में हम क्या, जैसे 12 बजे के बाद व्रत ओवर हो गया तो उसके बाद में क्या हम कुछ खा सकते हैं क्या। तो मैं उनको यही बोलूँगी कि अगले दिन सूर्योदय के पश्चात ही कुछ आप स्नान आदि करके सेवन करें, तभी व्रत का पूर्ण फल आपको मिलेगा। अगर आप ये सोचते हैं कि आपके दिमाग में बार बार ये चल रहा है 12 कब बजेंगे, मुझे तो भूख लग रही है, 12 कब बजेंगे, तो जो व्रत है वो निष्फल है। व्रत का मतलब खाने पीने से मतलब नहीं है, व्रत आपकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए होता है। आपके स्वास्थ्य को तो उन्नत बनाता ही है। जब आप नमक नहीं खाते हो, किसी दिन आप अनाज नहीं खाते हो, तो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत ही उत्तम है। आपका पेट सही रहता है, बॉडी सही रहती है, मन सही रहता है। लेकिन इसके साथ साथ जो आपकी मानसिकता है उसको भी बदलना बहुत ही ज़रूरी है। मैं देखती हूँ कि फलाहार की जो चीज़ें बेचने वाले हैं उनके यहाँ लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं उस दिन, जैसे कि मंदिर से ज़्यादा भीड़ उनकी दुकानों पे नज़र आती है। तो ये भक्ति की पराजय का प्रतीक है कि भक्ति तो कभी पराजित होती नहीं किसी से, भक्ति तो बहुत ही उज्जवल चीज़ है। लेकिन ऐसे लोग भक्ति के नाम पे क्या बोलूँ, कलंकी ही कहूँगी कि आपका दिमाग पूजा पाठ में तो लग नहीं रहा है। आपका दिमाग लग रहा है मैं ये रेसिपी देख लूँ, पकोड़े बना के खाऊँ, टिकिया बना के खाऊँ, केले के थाली पीठ बना के खाऊँ, या इस चैनल पर देखा आप देखो दूसरी में क्या है। इसकी जगह आप भगवान के ध्यान में पूरा दिन लगाते, भगवान की भक्ति में पूरा दिन लगाते, आप चैनलों पर खाने पीने की चीज़ सर्च करने के बजाय भगवान के विभिन्न स्वरूप, भगवान की कथाएं देखें किस चैनल पर क्या बताई गई है, भक्ति की प्रक्रिया, उसको तलाशते तो आपका उद्धार होता। आपका व्रत करते वक्त भी आपका दिमाग सिर्फ खाने पीने में लगा हुआ है। आप अपने आप को संतुष्टि दे रहे हो कि हमने अनाज नहीं खाया, हमने तो शाकाहारी किया है, हमने तो फलाहारी किया है, पर आपका दिमाग तो उसमें लगा ना। भोजन जो है, एक दिन कोई भोजन करने से मरता नहीं है, ये समझना। ज़्यादा भोजन करने से कोई मर सकता है, लेकिन कम भोजन करने से, कुल मिला के औसत दर्जे का शुद्धा पूर्ति जितनी हो जाए भोजन करने से कोई मरा नहीं है आज तक। तो इसलिए मैं आपको यही कहूँगी, बुरा मत मानिएगा मेरी बात को, मैंने सिर्फ एक उदाहरण दिया है। मैं ऐसे लोगों को ही कर रही हूँ ये बात जो नहीं समझते भक्ति की महत्ता को, और जो सिर्फ व्रत को भी टाइम पास का साधन समझते हैं, जो सोचते हैं कि एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं तो चलो इस बहाने जो हमारा डाइट है वो संतुलित रहेगा तो व्रत कर लें। कुछ ऐसे भी महानुभाव और महानुभावियाँ हैं जो भक्ति के महत्व को नहीं समझती हैं। वो खाने पीने का जो उपक्रम है, एक दिन खाना नहीं खाया, उसको अपने फिगर से जोड़ते हैं कि मेरा फिगर बढ़िया हो जाएगा, मेरी तोंद और पेट सही हो जाएगा, इससे जोड़ते हैं। तो ये भक्ति का विक्षिप्त और विकृत रूप है। प्लीज़ इसे इस रूप में मत बनाइए। भक्ति बहुत उच्च पराकाष्ठा की चीज़ है, उसको समझने की चेष्टा करिए। भक्ति का उपहास नहीं है, क्योंकि भक्ति इतनी उच्च वस्तु है, उसका तो कोई उपहास कर ही नहीं सकता। आप खुद अपना मजाक उड़वाते हो, आप खुद अपने आप की नज़र में देखना कि आप खुद अपनी ही नज़र में गिरने लगते हो, फिर कहते हो हमारे में आत्मविश्वास नहीं आया, हमने व्रत किया ना, हमें तो फल ही नहीं मिला। फल मिलेगा कैसे? आपका तो दिमाग ही खाने में लग रहा है। आपका दिमाग लग रहा है 12 बजे तो मैं खा लूँ, मैं मुँह झूठा कर लूँ, तो भक्ति की तरफ तो आपका ध्यान गया ही नहीं। व्रत उपवास दिखावे की वस्तु नहीं है। व्रत उपवास बहुत सशक्त माध्यम है आपके सभी ग्रहों को सही करने का। जिस दिन इसको आप समझ लोगे, जिस दिन आप सही तरीके से व्रत उपवास करना चालू करोगे, उसी दिन आपको फ़ायदा मिलने लगेगा। आज का वीडियो समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।